हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो तीन पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। कैपिटल दी गई है तीनों पार्टनर की 70,000, 60,000 और 40,000। एक नया पार्टनर उनको ज्वाइन करने वाला है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कि उसको ए और बी से मिल रहा है। डी अपनी कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है कैश। यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं ए और बी 3/4 ऑफ द गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं। अब जब यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट डी को किससे मिल रहा है, ए और बी से, इसका मतलब ए और बी ने ही अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर किया है डी के लिए। तो सेक्रीफाइस किसने किया, ए और बी ने। तो गुडविल की एडजस्टमेंट आपको किसके साथ करनी है, ए और बी के साथ। तो इन्होंने ही विड्रॉ किया है, तो कुछ अलग नहीं है। कंफ्यूज मत होना कि ए और बी का ही स्पेशली क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने ही सेक्रीफाइस किया है, तो यही गुडविल को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कितनी अमाउंट, 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो कैपिटल है वो आपको पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। बेस किसका लेना है, नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी कैपिटल का बेस लेकर के सभी पार्टनर्स की कैपिटल को आपको उस प्रोपोर्शनेट में करना है। तो जितना भी किसी का एक्सेस बनता है या कमी आ रही है, कैपिटल में डेफिसिट आ रही है, तो वो आपको क्या करना है, कैश में एंट्री दिखानी है। सभी जर्नल एंट्रीज बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। किस तरह से करोगे देखो। सबसे पहले वही बात, नया पार्टनर आ रहा है तो आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे। तो ऑनलाइन सेशन अगर आप चाहते हो, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अकाउंट्स के लिए अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो तीन पार्टनर है, ओल्ड रेशियो आपके पास है 3:2:1। नया पार्टनर, उसका शेयर 1/4 है। इसको अपना शेयर कहां से मिल रहा है, ए ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 1/8 यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। इसी तरह से बी ने 1/8 अपना सरेंडर कर दिया है। अपना नहीं, अपने प्रॉफिट का 1/8 नहीं है, ये जितना सरेंडर कर रहे हैं, निकाली हुई है वो फ्रैक्शन, ये अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना कम कर रहे हैं, इतनी फ्रैक्शन को सेक्रीफाइस करके। तो दोनों ने जितना जितना सेक्रीफाइस किया है वो फ्रैक्शन दी हुई है। तो हमें क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम इसी से ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखो 1:1। दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए 1:1 आएगा। अब बारी आती है न्यू रेशियो। आपको यहाँ पर न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग सबकी कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए का जो शेयर पहले बनता था 3/6 माइनस जितना उसने सरेंडर कर दिया, माइनस करने के बाद नई फ्रैक्शन आ जाएगी 9/24। ये उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की फ्रैक्शन है। इसी तरह से बी, बी का पहले प्रॉफिट था 2/6, उसने सरेंडर कितना किया, 1/8। तो ये माइनस करने के बाद नई फ्रैक्शन आ गई है 5/24, इसके अकॉर्डिंग उसको अपना प्रॉफिट मिलेगा आगे चल करके। तो इन दोनों ने ही सरेंडर किया था, तो इन दोनों के ही आपने शेयर में एडजस्टमेंट किए। सी का तो वही रहेगा, उसने ना तो सरेंडर किया है, सेक्रीफाइस किया है, ना ही गेन किया है। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा, 1/6। और डी का आपके पास है ही 1/4। तो सभी की आपके पास फ्रैक्शन आ गई। तो अब आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए सभी का डिनोमिनेटर सेम करना होगा, एलसीएम निकाल लो। अब आपके पास नई रेशियो आ गई 9:5:4:6। क्लियर है। अब कैपिटल की आपको कैलकुलेशन करने से पहले हम गुडविल की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। गुडविल वो लेकर आ रहा है 32,000 रुपए। तो हम पहले इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि उसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या बनेगी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो देखो, कैपिटल लेकर आ रहा है 60,000 और प्रीमियम ऑन गुडविल 32,000 रुपए लेकर आ रहा है। तो टोटल कैश कितना आ रहा है, 92,000। तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया। कैपिटल से रिलेटेड अमाउंट कैपिटल अकाउंट में डाल दो, डीज कैपिटल अकाउंट। और गुडविल वाली अमाउंट कैपिटल के साथ आप कभी भी मिक्स नहीं करोगे। अगर वो लेकर आ रहा है तो नया अकाउंट खोलोगे, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट 32,000। अब ये 32,000 रुपए आपका बैलेंस शीट या कहीं पर शो नहीं होता। इस अकाउंट को आपको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए इसका बैलेंस आपको ट्रांसफर करना होगा। इसको डेबिट कर दो तो ये अकाउंट तो खत्म हो गया, लेकिन इसका बैलेंस आपको कहाँ ट्रांसफर करना है,
ए और बी के अकाउंट में जिन्होंने इसके लिए सेक्रीफाइस किया अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आई थी, 1:1, मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 32,000 को इक्वली दोनों के अकाउंट में आप क्रेडिट कर दो। ये गेनिंग पार्टनर का अकाउंट है, ये दोनों का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट है। यही था ना, यही करना होता है हमें गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए। गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करना होता है, सेक्रीफाइसिंग के क्रेडिट। ये प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट किसका है, एक तरह से डी का ही तो अकाउंट है, उसी से ही तो पैसे आ रहे हैं। हाँ, हमने अकाउंट दूसरे अकाउंट के नाम से खोला है ताकि आपका ये मिक्स ना हो कैपिटल के साथ। इसके बाद कहा है कि 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो ए और बी के पास ही गुडविल गई है, तो इन्होंने ही विड्रॉ किया, तो 3/4 कितनी हो जाएगी, ए की 3/4 हो जाएगी इसकी 12,000 रुपए, बी की भी 3/4 हो जाएगी इसकी 12,000 रुपए। तो दोनों ने अपने अकाउंट से पैसे निकाल लिए 12,000 रुपए। फर्म से पैसे चले गए, निकल गए 24,000 रुपए। एंट्री बन गई आपकी, क्रेडिट कर दो कैश अकाउंट। और दोनों ने कैपिटल निकाली है, तो उसकी आप डेबिट करोगे, यहाँ पर डेबिट लिखना, डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट, डेबिट 12,000 रुपए। तो ये तीनों एंट्री बन गई। क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो फॉर्मेट पहले से तैयार रखने हमें, ताकि हम साथ के साथ पोस्टिंग करते जाएं। ओपनिंग बैलेंसेस है आपके पास तीनों पार्टनर्स के 70,000, 60,000 और 40,000। वैसे भी आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल की कंपैरिजन करनी है। तो आपको ये सारी एंट्रीज पोस्ट करने के बाद बैलेंस भी तो निकालना है। तो यहाँ पर देखो, गुडविल के लिए कैश आ गया डी का 60,000, गुडविल का अमाउंट जो था 16,000 रुपए आपने इन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जो इन्होंने विड्रॉ किया तो आपने इनके अकाउंट में डेबिट कर दिया। ये हो गई आपकी एंट्री। इसके बाद अब आपके पास डी की कैपिटल जो है उसका बेस लेकर के आपको चेक करना है। पहले कैश अकाउंट भी आपने तैयार रखा है, उसमें भी पोस्टिंग कर दो साथ के साथ। कैश आ रहा है आपके पास तो 60,000 और 32,000 आपके डेबिट में आएंगे, और निकल रहा है तो क्रेडिट साइड पर लिखो 12,000 और 12,000। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपकी जो डी का कैपिटल है, डी की कैपिटल 60,000 है, उसको बेस लेके चलना है। उसको बेस लेकर के आपको पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। अगर डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है और उसके लिए वो 60,000 रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपने फर्म की कैपिटल को 4 हिस्सों में बांटा, उसमें से एक हिस्सा डी के पास गया है। तो डी के पास जो हिस्सा गया है उसकी वैल्यू 60,000 रुपए, और उसका बेस लगाना है, उसके बेस को लेकर चलना है। तो आपको 60,000 को क्या करना होगा, सारे टोटल करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपके पास आ जाएगी 2,40,000। अब इसके अकॉर्डिंग देखो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 9/24 उसकी फ्रैक्शन बनती है शेयर ऑफ प्रॉफिट की। 2,40,000 रुपए में से अगर आप निकालते हो तो उसकी कैपिटल होनी चाहिए 90,000। इसी तरह से बी की देखो कितना शेयर बनता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका 5/24 है, 2,40,000 जो कैपिटल है उससे मल्टीप्लाई करो तो उसकी कैपिटल फर्म में इतनी होनी चाहिए। सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 40,000। अब आपने सबकी कैपिटल निकाल ली है, जितनी डी के अकॉर्डिंग, डी का बेस लेकर के, डी की कैपिटल का बेस लेकर के आपने टोटल फर्म की कैपिटल निकाल ली है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल ली, उसके अकॉर्डिंग सभी पार्टनर्स की कैपिटल भी निकाल ली। अब आपको चेक करना है जो इन्होंने कैपिटल लगाई हुई है एक्चुअल में, ये वाली कैपिटल लगाई है प्लस एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो उनका बैलेंस आ रहा है वो कितना कम या ज्यादा है। किस पार्टनर को और पैसा लेकर आना होगा फर्म में, किस पार्टनर को विड्रॉ करना होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, सभी की कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो अब देखो आपके एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंसेस क्या आ रहे हैं, कैपिटल के बैलेंसेस आ रहे हैं, ए का 74,000, बी का 64,000, सी का और डी का आपके पास है 40,000 और 60,000। यहाँ पर ये एडजस्टमेंट करने के बाद एक बार आप अकाउंट क्लोज कर दोगे, फिर से ब्रॉड डाउन नीचे करोगे, और यहाँ पर यहाँ जो 74,000, 64,000, 40,000 और 60,000, अब आपको कंपेयर करना है कि इनकी कैपिटल कितनी कम है और कितनी ज्यादा है। ए का देखो आप, ए की कैपिटल 90,000 होनी चाहिए, है कितनी उसकी 74,000 रुपए, तो डेफिसिट कितनी आ रही है, 16,000 रुपए की डेफिसिट है, जो कि उसको कैश लेकर आना होगा। इसी तरह से बी की कैपिटल देखो 64,000 है, एक्चुअल में उसकी एडजस्टमेंट के बाद है, होनी कितनी चाहिए 50,000, तो 50,000 होनी चाहिए, और उसने तो एक्सेस पैसा लगाया हुआ है फर्म में, तो उसको विड्रॉ करना पड़ेगा 14,000 रुपए।
सी का देखो, सी की है 40,000 रुपए, फर्म में पैसा लगा हुआ, होनी कितनी चाहिए 40,000 ही। इसका करेक्ट है, उसको ना निकालना है ना ही पैसा लेकर आना है। और डी का तो हमने बेस लेकर ही चला है, तो उसमें भी कुछ नहीं चेंज करना। तो आपको चेंज किस में करना है, ए और बी में। तो अब आ जाओ पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। आपको क्या करना होगा, देखो आपको कैश लेकर आना है। कैश किससे लेकर आना है, ए के कैपिटल से। एक एक ए को अपनी कैपिटल को इक्वल बनाने के लिए, प्रोपोर्शनेट बनाने के लिए कैश लेकर आना होगा फर्म में। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,000 से, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 16,000 से, तो उसकी कैपिटल 90,000 बन जाएगी। इसी तरह से बी, बी की कैपिटल ज्यादा है तो बी विड्रॉ करेगा 14,000 रुपए, तो कैश अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 14,000। तो यहाँ पर उसका विड्रॉ का आ गया 14,000 रुपए। जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कहा है, साथ ही साथ मैं आपको जर्नल एंट्रीज बना करके इफेक्ट बता रही हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। अब यहाँ पर देखो, क्लोजिंग बैलेंसेस आपके वही आएंगे जो प्रोपोर्शनेट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। तो अब आपके अकॉर्डिंग टू दिस प्रोपोर्शनेट आपने कैपिटल्स निकाल ली है, क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर एंड में लिख दो। आई होप क्लियर हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब आपकी जर्नल एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई, कैश अकाउंट को कंप्लीट कर लो। यहाँ पर अब आपका कौन कैश लेकर आ रहा है, ए लेकर आ रहा है 16,000 और बी विड्रॉ कर रहा है 14,000। इसकी पोस्टिंग आप कैश अकाउंट में कर दोगे, क्लोजिंग बैलेंस 70,000 और इसका भी टोटल एंड में कंप्लीट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका एंड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ना ही टिपिकल क्वेश्चन था, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलते जाना है। जो आपने सीखा था वही अप्लाई करना है, कुछ भी नया नहीं था इसमें। तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस जरूर करो और समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको अटेम्प्ट कैसे करो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, कंटिन्यू रखनी है। Goodbye and take care.